सुप्रभात देवियों, विद्यार्थियों। यह कविकुल गुरु कालिदास का चौथा भाग है। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीयः कविरस्ति। वस्तुतः वास्तव में कालिदास मूर्धन्यतमः सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि ही अस्ति, सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एकतस् अर्थात एकतः एक ओर, तस्य उनके कृतिषु कृतियों में, एक और उनकी कृतियों में काव्योचित गुणानां काव्य के लिए उचित गुणों की का समाहारः दृश्यते, समाहार दिखाई देता है। समाहार का मतलब समावेश दिखाई देता है। अपरतश्च और दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति है, भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता तत्र उनके कृतियों में राजते सुशोभित होती है। मतलब एक और उनकी कृतियों में काव्योचित गुणों की का समावेश दिखाई देता अपरतश्च और दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति है, भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता तत्र अर्थात उनकी कृतियों में राजते सुशोभित होती है, दिखाई देती है। काव्योत्कर्ष दृष्टया, काव्य की श्रेष्ठता की दृष्टि से, काव्य के उत्कर्ष की दृष्टि से, तस्य काव्येषु उनके काव्यों में मानव मनसः, उनके काव्यों में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूति का इंद्रधनु, सूक्ष्म अनुभूति का इंद्रधनुष कस्यापि सहृदयस्य, किस सहृदय के चित्त को आवर्जयितुं पारयति, किसी भी सहृदय के चित्त मन को आवर्जयितुं पारयति, खींचने में, पारयति पारंगत है, अर्थात प्रभावित करने को, पारयति प्रभावित करती है। आवर्जयितुं माने प्रभावित करने के लिए, पारयति पारंगत है अर्थात प्रभावित करने में सक्षम है। मतलब काव्य की उत्कर्षता की दृष्टि से, काव्य की श्रेष्ठता की दृष्टि से उनके काव्यों में मानव मनसः, मानव मन की सूक्ष्म अनुभूति का इंद्रधनुष, कस्यापि सहृदयस्य, किसी भी सहृदय के, किसी भी साहित्य प्रेमी के मन को आवर्जयितुं पारयति प्रभावित करने में सक्षम है। प्रकृति भी स्वजड़त्वम, अपनी जड़ता को विहाय छोड़ करके सर्वत्र, हर जगह, हर ओर, उनकी कृतियों में हर जगह मानव सहचरी के यू माने तरह आचरण करती है। यानी प्रकृति जो जड़ता के लिए जानी जाती है, यानी प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़ करके सर्वत्र, हर जगह, हर ओर मानव सहचरी, मानव के साथ चलने वाली की तरह वह आचरति, मानव के सहचरी, मानव के सखी की तरह, मित्र की तरह ही, मानव की तरह ही चलने वाली की तरह आचरण करती है। रघुवंश महाकाव्यम में दिग्विजयार्थ एक प्रकरण है। दिग्विजय के लिए प्रस्थितस्य प्रस्थान करने वाले रघोः, रघु के सभाजन वन वृक्ष, रघु के सभाजन वन वृक्ष, प्रसून वृष्ट भी वन वृक्ष, यानी वन के वृक्ष, रघु के सभाजन के रूप में वन वृक्ष, प्रसून वृष्टि भी फूलों की वर्षा को संपादयन्ति, फूलों की वर्षा को संपादित करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं अर्थात उनका स्वागत करते हैं। मेघदूत में विरहोत्कंठितस्य, विरह उत्कंठितस्य, मेघदूत में विरह से उत्कंठित, विरह से पीड़ित, यक्षस्य प्रेम विहुबलतायाः, यक्ष के प्रेम विहुबलता का, प्रेम की पीड़ा का,
अद्वितीय सृष्टि परिलक्षते, अद्वितीय रचना दिखाई देती है। प्रेम की विहुबलता का अद्वितीय सृष्टि माने रचना परिलक्षते परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। तत्र वहाँ अर्थात उस रचना में अर्थात रघुवंश महाकाव्य में बाह्यांत प्राकृत्योः बाह्य और आंतरिक प्रकृति का मर्मस्पृग वर्णन है। बाहरी और आंतरिक प्रकृति का मर्मस्पर्शी वर्णन है। कवि दृष्टया, कवि की दृष्टि से मेघ अर्थात बादल क्या है? यह रघुवंश महाकाव्यम का जो श्लोक है, चौथा श्लोक है संभवतः। कवि दृष्टया, कवि की दृष्टि से मेघ अर्थात बादल, धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातो न भूत्वा, ये लाइन है मंदाक्रांता छंद का चौथा श्लोक। आप लोगों को मैंने सुनाया है इसे। कवि दृष्टया, कवि की दृष्टि से मेघ बादल, धूम ज्योति धुआं, ज्योति अग्नि, सलिल जल, मरुत अर्थात वायु का सन्निपात, संग्रह मात्र न भूत्वा, संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि सह वह, यहाँ कह नहीं बल्कि सह होना चाहिए, बल्कि वह संवेदनशील, एक संवेदनशील मानवोपम, मानव की तरह ही प्राणी अस्ति, प्राणी है। सह रामगिरे, वह रामगिरी से आरभ्य लेकर, वह अर्थात बादल अर्थात यक्ष का दूत बादल, रामगिरेह, रामगिरी से आरभ्य लेकर अलकाम यावत, अलकापुरी तक, यस्य कस्यापि सन्निधिम लभते, जिस किसी के साथ, सन्निधि माने साथ को, लभते प्राप्त, जिस किसी के साथ को, संगति को प्राप्त करता है, तस्मई उसको अर्थात उन सभी लोगों को, हर्षोल्लासौ वितरति, उन सभी लोगों को हर्ष और उल्लास प्रदान करता है। शाकुंतल नाटके, अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में, शाकुंतलम नाटक में पति गृह गमन काले, पति के घर जाने के समय पर, आश्रम पादपाह, कण्व के आश्रम के जो पादप हैं अर्थात पौधे, आश्रम के पौधे, स्वभगिन्यैहि, अपनी भगनी शकुंतला, यही शकुंतला के लिए, आभरणानि समर्पयन्ति, आभूषण समर्पित करते हैं, वस्त्र और आभूषण को देते हैं। हरिणार्भकः, अर्भक माने शिशु, हरिण का यानी हिरण का जो अर्भक है अर्थात बच्चा, तस्याह उनकी अर्थात उस शकुंतला के मार्गावरोधम कृत्वा, मार्ग का अवरोध करके, स्वकीयम निश्चलम प्रेमम प्रकटयति, अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। एवमेव इसी प्रकार ही नद्यः, नदियाँ प्रेयस्य, एवमेव नद्यः प्रेयस्यु आचरन्ति, इस प्रकार नदियाँ प्रेयसी की तरह आचरण करती हैं। एवमेव इसी तरह नदियाँ प्रेयस्य, प्रेमिका यानी प्रेयसी की तरह, यु माने तरह, आचरन्ति माने आचरण करती हैं। सूर्य अरुणोदय बेलायाम, सूर्य अरुणोदय बेला में अर्थात प्रातः काल में, स्वप्रियतमायाः, अपनी प्रियतमा, नलिन्याः कमलिनी के तुषार बिंदु रूपेण, ओस रूपी बिंदु, ओस रूपी बिंदु की, ओस बिंदु रूपी अश्रुणी आंसुओं को स्व कर ही अपने हाथों से अर्थात अपने किरण से परिमृजति पूछता है। यानी सूर्य अरुणोदय बेलायाः, सूर्य प्रातः काल की बेला में, स्वप्रियतमायाः, अपनी प्रियतमा, नलिन्याः, अपनी प्रियतमा नलिनी अर्थात कमलिनी के, तुषार बिंदु रूपी आंसुओं को स्व करई ही अपने हाथ रूपी अर्थात अपने हाथों से अर्थात अपने हाथ रूपी किरणों से
परिमृजति पूछता है। कालिदास काव्येषु अगला पैराग्राफ है। कालिदास काव्येषु, कालिदास के काव्य में अंगीरसः, अंगीरस प्रधान रस श्रृंगार है, श्रृंगारोस्ति श्रृंगार है। यानी कालिदास के काव्येषु, कालिदास के काव्यों में अंगीरस अर्थात प्रधान रस श्रृंगारोस्ति श्रृंगार है, श्रृंगारः अस्ति। तस्य पुष्ट्यर्थ, उसकी पुष्टि के लिए अर्थात उसकी परिपूर्णता के लिए करुण आदयोः अन्य रसाः, करुण आदि अन्य रस, दूसरे रस अंगभूताः, अंगभूत हैं। रसानुरूपम, रस के अनुरूप, क्वचित कहीं प्रसाद, क्वचित च माधुर्यम, और कहीं पर माधुर्य गुण। तस्य काव्योत्कर्षे, उनके अर्थात कालिदास के काव्य उत्कर्ष में सहायम कुरुतः, सहायता करते हैं, सहायता करते हैं। यानी रसानुरूपम, रस के अनुरूप, क्वचित कहीं प्रसाद गुण, क्वचित च माधुर्यम, और कहीं पर क्वचित च, और कहीं पर माधुर्य गुण। तस्य काव्योत्कर्षे, उनके अर्थात कालिदास के काव्योत्कर्ष में सहायम, काव्य की श्रेष्ठता में सहायता कुरुतः करते हैं, सहायता किया है। वैदर्भी रीति ही, वैदर्भी रीति यानी वैदर्भी शैली, कालिदासस्य वाग्वसीयु आज्ञाकारी, वाग्वस्यु का मतलब वाग्वसीयु, वाक्वसीयु यानी आज्ञाकारी की तरह सर्वत्र अनुवर्तते, हर जगह अनुवर्तते। यानी वैदर्भी रीति कालिदास की आज्ञाकारिणी की तरह हर ओर अनुवर्तते, आचरण करती है, हर ओर अनुवर्तते, हर ओर अनुसरण करती है। अलंकार योजनायाम, अलंकार की योजना में कालिदासो अद्वितीयः, कालिदासः अद्वितीयः। अलंकार योजना में, अलंकार के प्रयोग में कालिदास अद्वितीय हैं, श्रेष्ठ हैं, मैचलेस हैं। यद्यपि उपमा कालिदासस्य इत्युक्तिः, उपमा योजनायामेव कालिदासस्य